फिल्में, ठीक, उत्तराखंड की प्रमुख फिल्म। फिल्म के इतिहास में सबसे पहले 1983 की बात है, सबसे पहले जो फिल्म बनी थी उत्तराखंड में हैं, सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? जगवाल। अच्छा, भारत में पहली फिल्म कब बन चुकी थी? 1913 में ही, हरिश्चंद्र, ठीक, लेकिन बोलते नहीं थे उसमें कोई भी। फिर बोलने वाली फिल्म बनी थी आलम आरा 1931 में, ठीक। लेकिन उत्तराखंड के क्षेत्र में, उत्तराखंड में सबसे पहली फिल्म बनी थी जगवाल। कौन सी फिल्म बनी थी? जगवाल। देखो कितने दिन बाद उत्तराखंड के क्षेत्र में गढ़वाली फिल्म बनाई गई, मतलब स्थानीय भाषा की फिल्म बनाई गई। कौन सी थी? जगवाल। और भाई ये जगवाल जो फिल्म थी, ये किसने बनाई थी? पारेसर गौड़ ने। पारेसर गौड़ एक तो स्वयं इसमें अभिनेता थे और एक रमेश मेंदुली, रमेश मेंदुली इसमें अभिनेता थे। दो अभिनेता थे, एक अभिनेत्री कुसुम बिष्ट, कुसुम बिष्ट, कुसुम बिष्ट इसमें अभिनेत्री थी, ठीक। पारेसर गौड़ ऐसे याद रख लेना। प्रथम फिल्म किसने बनाई थी? निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी पारेसर गौड़। सबसे ज़्यादा आंसर यही पूछा जाता है, ठीक। प्रथम फिल्म जगवाल के लेखक कौन थे? प से प्रथम फिल्म और प से पारेसर गौड़, ऐसे याद रखना कुछ, ठीक। पारेसर गौड़ पहली फिल्म के निर्देशक थे। जगवाल फिल्म इतनी सफल नहीं रही थी, जगवाल फिल्म इतनी सुपरहिट नहीं रही थी, लेकिन शुरू में जब फिल्म बनी थी इस वजह से देखने पहुंच गए थे लोग, ठीक है जी। इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। प्रसिद्ध फिल्म सबसे पहले आई 1986 में, ठीक, 1986 में। कौन सी फिल्म है? घर जमे। इतनी बेहतरीन फिल्म थी, इतनी बढ़िया फिल्म थी कि ये कई दिन तक ये सिनेमा हॉल में लगी ही रही, 38 सप्ताह तक, 38 सप्ताह तक यह फिल्म सिनेमा हॉल में लगी रही। और कब बनी थी भाई? 1986 में, घर जमे मूवी, ठीक। और कौन सी भाषा की है? दोनों की दोनों जो भी लिखी है हमने, ये गढ़वाली की है। अगर प्रश्न पूछे उत्तराखंड की पहली फिल्म कौन सी है? जगवाल, ठीक। उत्तराखंड गढ़वाली की पहली फिल्म कौन सी है? गढ़वाली भाषा की कौन सी पहली? जगवाल। उत्तराखंड की भी पहली यही है, गढ़वाल की भी या गढ़वाली भाषा की भी यही है, ठीक। और सबसे प्रसिद्ध फिल्म, सबसे प्रचलित फिल्म कौन सी थी, या सबसे ज़्यादा सफल फिल्म कौन सी थी? घर जमे। ये बनाई थी भाई। अच्छा, ये विशेष मूवी है ना, इसी तरीके से याद रखेंगे, विशेष मूवी है तो ये विश्वेश्वर नोटियाल, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल ने बनाई थी, ठीक। कुछ ऐसे भी याद कर सकते हो, यह विश्व प्रसिद्ध थी, है, ऐसे याद रख लो। यह विश्व प्रसिद्ध थी तो किसने बनवाई? विश्वेश्वर दत्त नोटियाल ने, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल ने, ठीक है, याद हो जाएगा। ये निर्माता निर्देशक है, इसके अभिनेता नहीं है। अभिनेता थे इसमें बलराज नेगी। अभिनेता कौन थे? बलराज नेगी। जो शुरू की मूवी है इनमें अभिनेता निर्देशक वगैरह याद रखने पड़ते हैं, ठीक, इनके पूछे गए। बलराज नेगी और इनकी अभिनेत्री थी शांति चतुर्वेदी, शांति चतुर्वेदी, शांति चतुर्वेदी, ठीक, शांति चतुर्वेदी। उर्मी नेगी भी है लेकिन मेन रोल इसका था, शांति चतुर्वेदी का, ठीक। बलराज नेगी और शांति चतुर्वेदी
इसमें अभिनेता अभिनेत्री थे। ठीक। जगवाल किसने बनाई, कौन थे निर्माता निर्देशक जगवाल के? प्रथम फिल्म थी पारिसर गौड़। घर जमे विश्व प्रसिद्ध थी, विशेष मूवी थी, तो विश्वेश्वर दत्त नौटियाल, याद रखोगे। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम 1996 की। ऐसे यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध मूवी बनी 1996 में। 1996 में एक प्रसिद्ध मूवी बनी थी चक्रचाल। ठीक। कौन सी मूवी थी? चक्रचाल। चक्रचाल भी बहुत प्रसिद्ध रही। ठीक। चक्रचाल क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि ये भूकंप पर आधारित थी। उत्तरकाशी में, ये चमोली में आया था, उत्तरकाशी में आया था 1991 में भूकंप आया था, और उस भूकंप पर ये फिल्म बनी है। आई बात समझ में? 2% आते हैं भूकंप वाले। उत्तरकाशी के 1991 के भूकंप पर कौन सी मूवी बनी है? ठीक। भूकंप की जागरूकता के लिए, भूकंप की जन जागरूकता के लिए कौन सी मूवी बनी है? फिर आएगी डांडी काठी की गोद माँ। अलग अलग क्वेश्चन है। फिर आएगी डांडी काठी की गोद माँ। बात कर लो आप। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि अगर प्रश्न पूछा गया कि उत्तरकाशी में पहली बार, उत्तरकाशी में जब भूकंप आया था 1991 का, उस पर कौन सी मूवी बनी? चक्रचाल। लेकिन भूकंप की जागरूकता के लिए, भूकंप की जन जागरूकता के लिए कौन सी मूवी बनाई गई थी? डांडी काठी की गोद माँ। ये भी साइड में लिख देना, यार यही लिख दो। ठीक। डांडी काठी की गोद माँ, डांडी काठी की गोद माँ, ये आया था पेपर में। पेपर में ये पूछा गया था। ठीक। डांडी काठी की गोद माँ, ये किसके लिए बनाई गई? भूकंप की जन जागरूकता के लिए। ये किसी विशेष भूकंप पर आधारित नहीं है, ये जागरूकता फैलाने के लिए। क्या कह रहे भाई? और ये उत्तरकाशी के भूकंप पर आधारित है। उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था 1991 में, चक्रचाल मूवी बनी उसके लिए। याद रहेगा? बताओ बेटे। हाँ बेटे मीना, कौन सी मूवी भूकंप की जन जागरूकता के लिए बनी है? कौन सी मूवी उत्तरकाशी के भूकंप पर आधारित है? चक्रचाल। ठीक। ये बनी थी 2005 में। डांडी काठी की गोद माँ कब बनी थी? 2005 में। आगे बढ़ते भाई। 1996 में और बहुत सारी मूवी बनी। ठीक। कौन कौन सी मूवी बनी थी? लिख देना। एक तो थी कौथिक, कौथिक मूवी बनी थी। एक बनी थी प्यारो रुमाल, प्यारो रुमाल। ठीक। और कौन सी बनी थी इसी समय? सुख दुख है, कभी सुख कभी दुख। उल्टा हो गया क्या नाम? कभी सुख कभी दुख। ठीक। ये 1996 में ही मूवी बनी है। जरूरी नहीं है केवल यही बनी होगी, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कौथिक कब बनी थी, प्यारो रुमाल कब बनी थी, कभी सुख कभी दुख कब बनी थी? 1996 में। ठीक। आगे बढ़े। 1996 की मूवी के बाद अब एक व्यक्ति जीवन सिंह बिष्ट कुमाऊं के थे, उन्हें भी लगा हम पीछे रह गए। ये भी सारी की सारी जो मूवी है गढ़वाल की थी। कौन सी भाषा की थी सारी की सारी मूवी? गढ़वाली भाषा की, गढ़वाली बोली की। ठीक। जीवन सिंह बिष्ट को पता लगा कि भैया गढ़वाली में तो बहुत सारी मूवी बन गई है, हम पीछे रह गए। तो भैया जीवन सिंह बिष्ट जो थे, उन्होंने कहा भाई हम भी बनाएंगे एक मूवी। ठीक। 1997 की बात है। जीवन सिंह
बिष्ट, जीवन सिंह बिष्ट ने कुमाऊं में फिल्मों का जीवन शुरू कर दिया, याद रहेगा। और कौन सी मूवी बनाई? मेघा आ। केवल ये निर्माता है, निर्देशक अलग है इसके। कक्का शर्मा। 87 है, 87 लिख देना, 87 लिख देना। 1987 में, 97 में नहीं, 1987 में जीवन सिंह बिष्ट ने फिल्मों का जीवन शुरू कर दिया, कुमाऊनी फिल्मों का, कुमाऊनी भाषा की फिल्मों का, कुमाऊनी भाषा की फिल्मों का। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी सबसे पहली कुमाऊं की मूवी थी? कुमाऊं की सबसे पहली फिल्म मेघा। गढ़वाल की सबसे पहली फिल्म जगवाल। ठीक, गढ़वाल ये जगवाल, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, और भाई इसके निर्देशक कौन थे? काका शर्मा, ये डायरेक्टर थे। और भाई ये क्या थे? प्रोड्यूसर। ठीक, निर्माता निर्देशक काका शर्मा। ज़्यादातर तो निर्देशक पूछे गए, लेकिन यहाँ पे जीवन सिंह बिष्ट ने इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने बनाई थी ये। ठीक, इसका नाम आ सकता है। यहाँ तो निर्माता भी पारेसर गौड़ और निर्देशक भी पारेसर गौड़, अभिनेता भी पारेसर गौड़, लेकिन यहाँ जीवन सिंह बिष्ट ने कहा मैं पैसे लगाऊंगा भाई बस। ठीक, तुम डायरेक्ट करियो। काका शर्मा ने निर्देशित किया था और इन्होंने पैसे लगाए थे। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फंड लेकर आते हैं, और सबके लिए, अभिनेता के लिए पैसे भी कौन देगा? अभिनेता के पैसे भी देगा निर्माता ही। डायरेक्टर के पैसे भी कौन देगा? निर्माता ही देगा। ठीक, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अब जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ तो एक पहली मूवी कौन सी बनी थी उत्तराखंड अलग होने के बाद? उत्तराखंड गठन के बाद सबसे पहली मूवी कौन सी थी? ठीक, तेरी कसम, तेरी सौ लिख देना। उत्तराखंड गठन के बाद पहली फिल्म कब बना था उत्तराखंड? तो ये मूवी बनी थी 2003 में। ठीक, तेरी सौ जो फिल्म बनी थी वो 2003 में बनी थी। ठीक, और ये उत्तराखंड के जो रामपुर तिराया कांड हुआ था ना, उत्तराखंड के लोगों पे लाठियाँ वगैरह बरसाई गई थी, गोलियाँ चलाई गई थी। ठीक, रामपुर तिराया कांड पर बनाई गई मूवी है। और भी लिख सकते हो इसमें कुछ, लिखो जरा। उत्तराखंड गठन के बाद पहली मूवी कौन सी है? तेरी सौ। कब बनी थी? किस पे बेस है? रामपुर तिराया कांड, रामपुर तिराया कांड मुजफ्फरनगर वाला। ठीक, कब हुआ था रामपुर? वो बाद में लिखेंगे। रामपुर तिराया कांड पर बनाई गई कौन सी मूवी है? तेरी सौ। ठीक, एक और लिखना यहाँ पे, रामपुर तिराया कांड क्यों हुआ था? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए पहली मूवी यही होगी या नहीं होगी? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए नाटक कौन सा था पहला? जय उत्तराखंड राजेंद्र धस्माना का। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए पहली मूवी कौन सी है? तेरी सौ। याद होगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बेस पहली मूवी तेरी सौ, और रामपुर तिराहे पर बेस रामपुर तिराहे कांड हुआ था। ठीक, 3 अक्टूबर को। वैसे तो 2 अक्टूबर का है, 2 अक्टूबर की रात को, 2 अक्टूबर की रात को हुआ था ये रामपुर तिराया कांड। ठीक, गांधी जयंती में जा रहे थे, गांधी जयंती के लिए कि गांधी हम वहाँ पे धरना देंगे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से पहले इन्हें पकड़ लिया था। ठीक, अभी 2 अक्टूबर की बात है। कहीं पे 3 अक्टूबर दे रखा, कहीं पे 2 अक्टूबर दे रखा। ठीक, सही मायने में 2 अक्टूबर है।
रामपुर तिराया कांड कब हुआ था? क्या उस पर कोई मूवी बनी है? 1300। राज्य आंदोलन पर भी कोई मूवी बनी है क्या? पहली अगर मूवी बनेगा तो कौन सी बनी है? ठीक। इसके बाद मूवी बहुत सारी बनने लगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम तो वही पढ़ेंगे ना। ठीक, जिस पे कोई विषय होगा, जिसकी कोई अच्छी सी विषय वस्तु होगी, वही पढ़ेंगे। बहुत सारी मूवी बनी बाद में, लेकिन हम पढ़ेंगे जिसकी कोई विषय वस्तु होगी। ठीक, एक लिखो जरा, मधुली कब बनी थी? 2007 में बनी थी ना मधुली मूवी की, ये भी फेमस है मधुली मूवी। ठीक, और ये बनी थी 2007 में। मधुली मूवी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो विषय था, इसका जो विषय था कुली बेगार से संबंधित था। कुली बेगार आंदोलन से संबंधित थी ये मूवी। जिसने नहीं पढ़ा कुली बेगार आंदोलन, फिर से कह रहा हूँ आज कुली बेगार आंदोलन पढ़ियो। इस बार आ सकता है क्वेश्चन, 100 साल हो चुकी इस साल। ठीक, कुली बेगार आंदोलन को। मधुली मूवी कब बनी थी? 2007। किस पर बेस है? कुली, ऐसे याद रखना, मधुली कुली, कुली बेगार पर आधारित, मधुली कुली। हाँ बेटे, याद रख लोगे? किस पर बेस है मधुली? कुली बेगार, याद रखोगे? इसके बाद बात करते हैं हम 2008 में एक मूवी बनी थी, 2008 में। हाँ बेटे, है जी, 2008 की जो फेमस मूवी थी गोरा, है गोरा मूवी। कौन सी मूवी है? गोरा। किस पे बेस होगी गोरा? गोरा देव, चिपको आंदोलन पे। ये किस पे होगी? चिपको आंदोलन पे, चिपको आंदोलन। ठीक, और गोरा मूवी बनाई है गौड़ ने। गोरा मूवी किसने बनाई? गौड़ ने। और कौन है गौड़ी? है पूरा नाम बताओ इसका? पारेसर गौड़। कुछ इस प्रकार याद करा करो। ठीक, गोरा मूवी किसने बनाई? गौड़ ने। ठीक, पारेसर गौड़ ने, यानी कि भगवान ने, गौड़ ने बनाई इसने। ठीक, गोरा मूवी। इसके बाद 2010 की फेमस मूवी कौन सी है? 2010 में बनी थी जो है, याद आली टिहरी। टिहरी जब पानी में डूब गया था, उस पे बनी है। ठीक, याद आली टिहरी बनाई थी अनुज जोशी ने। वैसे 1300 भी अनुज जोशी की है, और याद आली टिहरी, याद आली टिहरी किसकी है मूवी? अनुज जोशी। अनुज जोशी ने ये मूवी बनाई थी 2010 में। ठीक, 1300 भी अनिल और अनुज जोशी दोनों की है। 1300 भी मूवी है, और किस पे बेस है? 1300 राज्य आंदोलन, 1300 राज्य आंदोलन पर बेस है। अनुज जोशी की, 2 अनुज जोशी की होगी यहाँ मूवी, याद आली टिहरी और 1300। अनिल अनुज जोशी 2 भाई थे, उन्होंने बनाई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है अनुज जोशी। ठीक, अनुज ने 2 मूवी बना दी भाई। कौन कौन सी बनाई? 1300, याद आली टिहरी। पारेसर गौड़ की भी 2 मूवी हो चुकी, एक तो गोरा और एक जगवाल। ठीक, कुछ इस प्रकार याद किया करो हैं। हाँ जी, 2013 की मूवी मनस्वा,
2013, मैं भी लिख दो एक, 2012 की है, मनस्वा 12 की मनस्वा मूवी, बस इतना ही लिख दो इसमें। मनस्वा मूवी कब बनी थी? 2012 में, ठीक, 2012 में बनी थी मनस्वा मूवी। ठीक, एक मूवी है केदारनाथ त्रासदी पर बनी है, क्या नाम है उसका? केदारनाथ त्रासदी पर बनी मूवी हिमवीर। ठीक, केदारनाथ त्रासदी पर बनी एक मूवी, और वो आईटीबीपी के जो जवान थे ना, उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था उस पर मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, छोटी छोटी मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है। ठीक, लिखो जरा हिमवीर। हिमवीर मूवी केदारनाथ बाढ़ में त्रस्त लोगों के लिए आईटीबीपी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। ठीक, केदारनाथ त्रासदी में आईटीबीपी के द्वारा, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सूर्य होप पर बनी है। किस पे बनी है? सूर्य होप पर। सूर्य होप ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए। ठीक, हिमवीर केदारनाथ त्रासदी पर आधारित है। ठीक है जी। आईटीबीपी, आईटीबीपी तो भाई सबको पता है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक, एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, उसमें आईटीबीपी का है, भरका सारे फॉर्म भरेगा। अब तो वैसे सारे ही भरने हैं, सरकार ने निःशुल्क कर दिए हैं, जो भी फॉर्म आ रहे भर देना जी। नहीं वहाँ नहीं, यहाँ पे तो भरना ही है, यहाँ तो मैकेनिकल वाला भर देना वो भर देना फॉर्म। पेपर कब हो ये पता नहीं है। ठीक, चलो चाहे उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म, ये लिख देते हैं, ये लिख दो, उत्तराखंड की पहली फिल्म, पहली बाल फिल्म, उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म थी उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म थी गुल्लू। और भैया ये कब बनी थी? 2014, गुल्लू रैग। फायर इन द माउंटेन, फायर इन द माउंटेन। ठीक, फायर इन द माउंटेन किसकी है? अजीत पाल सिंह की। कौन सा अवार्ड मिला इसको भाई? ये भी हैं ऑस्कर में, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जीत पाल सिंह की एक मूवी है, ऐसे है ना, अजीत पाल सिंह की एक मूवी है फायर इन माउंटेन। ठीक, और इन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड दिया गया है। जरूरी नहीं है, लिख दो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, लिख दो बेस्ट ऑडियंस की मूवी है, बेस्ट ऑडियंस का खिताब मिला है, बेस्ट ऑडियंस का खिताब मिला है। वैसे ये लिखवाई थी पहले भी, ऑस्कर में भी चली गई, और इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इसे बेस्ट ऑडियंस का खिताब मिला है। फायर इन द माउंटेन किसने बनाई? अजीत पाल सिंह ने, अजीत पाल सिंह ने बनाई है। ठीक, बेस्ट ऑडियंस का खिताब मिला है। ठीक है, मूवी होगी ख़त्म।